ऐसा सवाल मैं क्यों कह रहा था, आप सीख लो मुझसे करने के लिए। जैसे कभी जब ऐसा सवाल पूछा जाता है कि भाई समान धारिता के, ध्यान से सुनना, ऐसे सवाल हर बार आता है पेपर में, और हर बार जो मैं अभी ट्रिक बता रहा हूं इसी से हो जाएगा। जैसे इसने बोला समान धारिता, समझ गया मैं, समान धारिता, ठीक है। आपने कहा कि जी ये तो 7-9 का अनुपात है और ये 3-7 का अनुपात है। तो मैंने कहा बेटा ये कितना है टोटल, आपने कहा ये 10 है। ये कितना है जी, 9 और 7 16। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि 16 और 10 को समान बनाने के लिए 80 बनाना पड़ेगा, 80 बनाना पड़ेगा, 80 बनाना पड़ेगा अगर, तो 80 ये और 80 ये टोटल 160 मिश्रण आएगा। समझना बात को। मैंने देखा यार ये 160 बन रहा है क्या, नहीं, ये 160 बन रहा है, ये बन रहा है, नहीं, ये बन रहा है, ये उत्तर। अब जैसे ये सवाल सीजीएल टीयर 2 2022 में आया, पतला पतला लिखा है, दिख रहा है सबको, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था जब कभी ऐसा सवाल आता है कि मेरे को कोई पूछ रहा है यार x - 10 बटे x + 1 बताओ, ये मेरे को किसी ने पूछा, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि यार इसमें से इसको घटाऊं तो 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। अब मैंने देखा यार इसमें से इसको घटाने पे 11 आ रहा है, ये उत्तर हो सकता है। ये तो नेगेटिव आ रहा है, हो ही नहीं सकता। ये तो 1 आ रहा है, नहीं हो सकता। ये तो नेगेटिव आ रहा है, नहीं हो सकता। आना तो पॉजिटिव ही है, ऊपर कम आएगा नीचे ज्यादा आएगा, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब मैंने देखा 11 1 में आ रहा है, तो ये उत्तर है सवाल का। जब हम ऐसा सवाल पढ़ते हैं कि राज ने 1200 रुपए के अपने 3 दोस्तों में 2:1:3 के अनुपात में बांटा, सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना। जब हम देखते हैं कि यार सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना पूछा है, तो हम मन मन में ही इसका 3 गुना कर लेते हैं, मन मन में ही, 3 तिया 9, और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना, सबसे छोटे हिस्से का कितना करना है, 2 गुना। तो मैंने सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना करा, तो आपको पता चला ये 2 आ गया, तो 2 + 9 कितना आ गया, 9 और 2 11। यानी मुझे ये पता चल गया कि जो सवाल में पूछ रहा है वो 11 की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं मन मन में ही देखूंगा कि यार 11 की वैल्यू सवाल में एक ही ऑप्शन में है, 11 दूनी 22। ऐसे सवालों का उत्तर, आप एक चीज समझिए, ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा इंटीजर में आएगा। क्यों आएगा इंटीजर में, क्योंकि ये भी एक इंटीजर दे रखा है, इन सबके सम से भी ये डायरेक्टली कट रहा है। पूछा ही ऐसा सवाल जाता है जो डायरेक्टली कट रहा होता है। तो ऐसे सवाल में बहुत वक्त नहीं लगाना है, अपने 1-2 सेकंड बचाने की कोशिश करनी है। मैंने जैसे ही देखा 3 तिया 9 और 2 11, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, वो है 2200, यही सवाल का उत्तर है। सोचना ही नहीं है हमें उससे ज्यादा। ये सवाल मैंने देखा यार ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया, ये तो मैंने पहली क्लास में भी आपको कराया था कि ऐसा सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था। आम के नए जूस की मात्रा पूछ रहा है, और सोचिए नया अनुपात दे दिया 13 और 14 का, और इसकी मात्रा पूछ रहा है टोटल जूस की, यानी 27 की वैल्यू पूछ रहा है, 27 की वैल्यू पूछ रहा है। बच्चे ने एक नजर देखा और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन जो कि 216 27 से कट रहा है। अब जैसे और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ये चीज समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको पता है कि भाई 27 8 216 होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 212 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 212 नहीं कटेगा। अब जो संख्या 27 से कटेगी वो या तो इससे 216 प्लस होगी, या वो इससे 216 माइनस होगी। इसका मतलब 197 भी नहीं कटेगी और 206 भी नहीं कटेगी, इनको चेक करने की भी जरूरत नहीं। अगर कोई संख्या 27 से कट गई है, ध्यान से सुनो, अगर कोई संख्या 27 से कट गई है तो उसके आसपास की संख्याएं 27 से नहीं कट सकती, थोड़ी दूरी पे कटेंगी। अगर 216 कट गई तो 216 से 27 कम, और 27 ज्यादा वाली संख्या ही 27 से कटेंगी, बीच वाली नहीं कट सकती। चाहे अब जो अल्ट्रा कैल्सी बैच आ रहा है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसमें सब है। ये जो बैच है इनमें सब कुछ है, एक ही बैच में सब है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी की भी कर रहे हैं, आपका दोस्त कर रहा है, तो आप उसको बता दीजिए कि 10 मार्च से वो अल्ट्रा कैल्सी बैच से पढ़ सकता है, आ सकता है। इसके अंदर सारे ट्रिक सब कुछ है, जितना हम इसे अपडेट कर सकते हैं करेंगे।